मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक राशन केंद्र में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा छिंदवाड़ा के बरगी गांव में हुआ। 100 से ज्यादा लोग राशन और केरोसिन लेने के लिए सहकारी समिति केंद्र में लाइन में लगे हुए थे। इसी दौरान वहां रखे केरोसिन में आग लग गई। 30 से ज्यादा लोग राशन केंद्र के अंदर आग में फंसकर रह गए। इन्हें बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एक मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की सरकार ने घोषणा की और उनकी अंत्येष्टि के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई। जिन्हें मैं घटनास्थल पर प्रस्थान कर। सीनियर आईपीएस अफसर सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। वो जावेद अहमद की जगह लेंगे। यूपी की योगी सरकार ने 7 आईएएस और 12 आईपीएस अफसरों के तबादले किए। दलजीत चौधरी की जगह आदित्य मिश्रा को यूपी का नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। नए डीजीपी बनाए गए सुलखान सिंह 1980 बैच के आईपीएस हैं। अखिलेश सरकार ने सुलखान सिंह समेत करीब 12 आईपीएस अफसरों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए 1984 बैच के जावेद अहमद को डीजीपी नियुक्त किया था। पटियाला हाउस कोर्ट में आज नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले केस के आरोपियों ने अपना जवाब कोर्ट को सौंप दिया और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अदालत में गवाहों को बुलाने की अपील का विरोध किया। स्वामी के वकील ने कोर्ट में गवाहों और सबूतों की लिस्ट सौंप दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। सरकार पेट्रोल और डीजल की होम डिलीवरी पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ट्वीट के मुताबिक ग्राहकों को प्री बुकिंग के जरिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करने के लिए मंत्रालय विचार कर रहा है। फ्यूल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। करीब 35 करोड़ लोग रोजाना फ्यूल स्टेशन पहुंचते हैं। इन स्टेशन पर सालाना करीब 2500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर देश है। राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता रामविलास वेदांती ने आज दावा किया है कि अयोध्या में विवादित ढांचा उनके अशोक सिंघल और महंत अवैधनाथ के कहने पर गिराया गया था। अडवाणी तो कार सेवकों से गुंबद से उतरने की अपील कर रहे थे। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने भी आरोप लगाया कि सीबीआई ने बड़ी साजिश की है। बिना प्रमाण के अडवाणी जी पर, जोशी जी पर ढांचा तोड़ने का आरोप लगा दिया। ये बिल्कुल गलत। उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़वाया, उस खंडहर को मैंने तोड़वाया, मैंने तोड़ा और तोड़वाया भी। आज भी कहना चाहता हूँ तो ये सीबीआई का चलाया हुआ है सब मामला। सीबीआई छुट्टा सांड हो गई है। इस सरकार में तो और भी छुट्टा सांड हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना या नहीं, इसका फैसला अब आप खुद करेंगे। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि होटल और रेस्टोरेंट बिल के साथ सर्विस चार्ज को जरूरी नहीं कर सकते। गाइडलाइंस के मुताबिक सर्विस चार्ज वाला कॉलम खाली छोड़ा जाएगा, जिसे पैसे चुकाते वक्त ग्राहक अपनी मर्जी से भरेगा। ये गाइडलाइंस पीएमओ की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक इस बारे में सभी राज्यों को गाइडलाइंस भेजी जा रही हैं। सर्विस चार्जेज जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ये सर्विस चार्जेज ऑप्शनल है। जो खुश होकर के कुछ बैरा को देना चाहेगा देगा, जो नहीं देगा उसके लिए कोई क्या कहते हैं कि कंपल्सन नहीं है। एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एपी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने 23 अप्रैल को होने वाले एमसीडी चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन अटैच करने की गुजारिश की थी। एपी ने ये याचिका चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने की दलील देते हुए दायर की थी। हाईकोर्ट ने ये कहकर याचिका खारिज कर दी कि वो आखिरी वक्त में ऐसा आदेश नहीं दे सकती। दिल्ली नगर निगम की 272 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। जनता इन सब बातों से गुमराह होने वाली नहीं है। इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। भारत ने युद्धपोत से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही नौसेना को समुद्र से दुश्मन के इलाके में अंदर तक मार करने की क्षमता हासिल हो गई है। शुक्रवार को सुपरसोनिक लैंड क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत चुनिंदा देशों के विशेष क्लब में शामिल हो गया है। भारत से पहले केवल अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन के पास ही समुद्र से जमीन पर मार करने की लैंड क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल क्षमता रही है। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को आतंकी मान लिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने लाहौर कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि हाफिज सईद आतंकवाद और इससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल है। पाकिस्तान ने कोर्ट में हलफनामा हाफिज सईद की याचिका के खिलाफ दिया, जिसमें हाफिज ने कहा था कि सरकार ने उसे कई महीने से गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है।
शुक्रवार को सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत राय मुंबई की सेबी कोर्ट में पेश हुए। सुब्रत राय की पेशी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया। गैर जमानती वारंट रद्द करते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि सुब्रत राय व्यक्तिगत रूप से हर सुनवाई पर हाजिर होंगे। इस केस की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी। अदालत में सुब्रत राय को श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ा।